एटीसी टावर जो होता है उसकी डिजाइनिंग ऐसे की जाती है कि वो 360 डिग्री देख सके, चारों ओर शीशा लगा दिया जाता है और इससे पूरा एयरपोर्ट दिखाई देता है कि कौन सा रनवे खाली है, कौन सा टैक्सीवे है या नहीं। ये अपने स्क्रीन पे तो देखते हैं, साथ ही विजुअल भी देखते हैं कि हाँ ये रनवे खाली हो गया, अब उसके ऊपर दूसरे जहाज़ों को वो लैंड कराने के लिए अलाउ कर देते हैं। एटीसी टावर में बैठे कंट्रोलर्स के पास पूरा एयरपोर्ट का नक्शा होता है, जिस तरह से स्टेशन मास्टर के पास पूरा स्टेशन का नक्शा होता है, कौन सा ट्रैक किधर जा रहा है, वैसे इन लोग के पास पूरा एयरपोर्ट का नक्शा होता है कि टैक्सी वे किधर है, कौन सा रनवे है। मतलब बड़े एयरपोर्ट पे 2-2 3-3 रनवे होते हैं, तो ये टोटल इन लोगों के पास नक्शा होता है। जो रनवे या जो टैक्सी वे बिजी होता है वहां पर ब्लिंक करते रहता है कि ये वाला एरिया थोड़ा सा बिजी है। अब तो एटीसी के जितने चीज़ें आ गए हैं वो हर चीज़ ऑटोमेटिक आ गए हैं, नहीं तो पहले यहाँ पर एक देखिएगा तो एक चौकोर क्या हुआ रहता था, लिखा रहता था कि जहाज़ की टाइमिंग, कौन सा जहाज़ है, कैसे आएगा। तो जो जहाज़ है अभी लैंडिंग, जो जैसे स्टेशन पर कैसे होता है, शेड्यूल होता है कि दिल्ली से कितनी ट्रेनें खुलेंगी, कितनी जाएंगी, उसी तरह से हर एयरपोर्ट का शेड्यूल होता है कि कितनी जहाज़ें यहाँ डेली आती हैं और कितनी जाती हैं। तो जो शेड्यूल वाला होता है उसको यहाँ रख लिया जाता है, उस पर सारा लिस्ट लगा रहता है। जो लैंड कर जाती है उनको एक अलग उसमें रख देते हैं लोग, और लैंड किए तो यहीं थोड़े रहेगी, उड़ के जाएगी यहाँ पर, तो जो चली गई है उसको नीचे गिरा देते हैं लोग यहाँ पर, ताकि इसको पता रहे कि इतनी जहाजें अभी आने वाली है, इतनी लैंड कर चुकी हैं, इनका फाइनल हो चुका है, ये टोटल खत्म हो जाता है। तो ये पहले इस तरह से होता था। अभी तो हर चीज का स्क्रीन टच एक पैनल आ गया, उसी में ये लोग कर लेते हैं। इन लोग को जहाज की जो जानकारी पहले दी जाती थी वो प्राइमरी रडार पीआर से मिलती थी। प्राइमरी रडार पे केवल जहाज पता चलता था, ये जहाज आ रहा है, उसका स्पीड और लोकेशन नहीं पता चल पाता था। इसलिए एक सेकेंडरी सर्वेलांस रडार लगाया गया। ये सर्वेलांस पता लगा लेता है, प्राइमरी रडार के ठीक ऊपर फिट हुआ रहता है सेकेंडरी सर्वेलांस रडार, जिसे हम सेकेंडरी रडार के नाम से जानते हैं। ये रडार बहुत ही एडवांस होता है, ये एक तरह का क्वेश्चन आंसर करते रहता है जहाज से। वो इधर से इंट्रोगेट करता है एक अलग फ्रीक्वेंसी पे, जैसे ये देखिए 1030 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे छोड़ा है मेगा हर्ट्ज, वो 1090 मेगा हर्ट्ज पे वो छोड़ा है। तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं जहाज से। जहाज का जो कॉकपिट होता है जिसमें पायलट बैठता है, वहां एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसे ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। ये ट्रांसपॉन्डर दो चीजों से मिलकर बना है, ट्रांसमिट मतलब छोड़ना और रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना। तो ये जो होता है ना, जैसे यहां से आपका सेकेंडरी रडार कोई सिग्नल भेजेगा इसके ट्रांसपॉन्डर में यहां पर, तो ये क्या करेगा, ये सवाल सिग्नल नहीं भेजा, एक तरह का क्वेश्चन आंसर कर रहा है, इंटरोगेट कर रहा है कि तुम कहां के जहाज हो, कितना के स्पीड में हो, कितना ऊंचाई पर हो, कहां जाओगे। तो इस सूरा क्या होता है, ये जो मशीन होता है इसमें फिट होता है कि कितनी ऊंचाई पे जहाज उड़ रहा है। ये तो कॉकपिट में ही बैठा रहता है, ये वाली मशीन तो कॉकपिट में ही रहती है। तो कॉकपिट में तो हर चीज का रिकॉर्ड रहता है, कितनी हाइट पर है, कितने स्पीड में जा रहा है, इस जहाज का कोड क्या है, कौन से साइज का जहाज है। मान लीजिए सेस्ना जहाज रहेगा तो छोटा सा होता है, 20 आदमी के बैठने वाला, तो उसको कोनो रनवे पे उतार दीजिए, बड़ छोट से मतलब नहीं है। हैवी जंबो जेट रहेगा तो जहाज की हर एक इंफॉर्मेशन इस ट्रांसपॉन्डर में रहती है। जैसे सेकेंडरी रडार उसको कहता है कौन हो तो तुरंत उसको भेज देता है। तो इसके लिए एक फायदा ये रहता है कि पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, रडार स्क्रीन पे जो दिखता है वहीं पे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। एटीसी टावर में बैठे कंट्रोलर्स के पास आगे एक रडार होता है, उस रडार पे आप देखेंगे तो जो अभी तो मॉडर्न जमाना आ गया तो सेकेंडरी रडार है। इस रडार में 2-3 खासियत, यहाँ पर जो सर्किल दिखेगा इस तरह से, ये सर्किल बताता है कि कितनी दूरी पर है वो जहाज। अब कई तो सर्किल है सब यहाँ पे, ये अलग अलग दूरी को दर्शा देते हैं सर। इसमें देखेंगे तो जहाज जो होता है यहाँ पे कुछ कोड दिख रहा है, जहाज तो दिख ही रहा है, वहाँ कुछ लिखा हुआ है। ये क्या करता है, सेकेंडरी जो उसके अंदर का ट्रांसपॉन्डर बता देगा कि ऊंचाई कितनी है, हाइट कितना है, कितने बड़ा जहाज है, जहाज की कैटेगरी बता देता है, ताकि इस एटीसी को आराम से सहूलियत पता चल जाती है और उसको लग जाता है कि दो जहाजें आपस में लड़ने वाली तो नहीं है। जैसे यहाँ देखेंगे दो जहाजें एक पास है, लेकिन एक की हाइट 16,000 फीट है, एक की हाइट 22,000 फीट है, तो टेंशन फ्री है, एक के पास रहो, क्या दिक्कत है, एक हाइट पे एक नहीं हाइट पर। पहले क्या था, दिल्ली एयरपोर्ट पे प्राइमरी रडार नहीं थे, तो कजाकिस्तान एयरलाइंस जो थी वो दुबई से आ रही, अरब से आ रही फ्लाइट के सीधे लड़ गए थे सब, दोनों एक ही साथ लड़ गए थे सब। रीजन क्या था कि जो कजाकिस्तान एयरलाइन की जहाज थी उस ससुरा का ट्रांसपॉन्डर खराब था, उसको बताइए नहीं पा रहा था कि उसकी हाइट कितनी है उसकी एल्टीट्यूड से। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट वाला उसको बोला कि भाई तुम 15,000 पे रहो, सऊदी वाले को कहा कि तुम रहो भाई ऊपर 20,000 पे, लेकिन उस वाला का खराब था, ये चल गया, दोनों आ गए से 20 पे। सऊदी वाला तो ठीक से था जो उधर से था, कजाकिस्तान वाला थोड़ा सा गड़बड़ किया, दोनों आके आपस में लड़ गए थे। लेकिन अगर उस वक्त दिल्ली में सेकेंडरी रडार रहता तो उसका खराब था तो क्या दिक्कत है, इधर तो पता चल सकते थे। हालांकि ट्रांसपॉन्डर खराब था तो इसको भी गलते जाता है, 75 भरा तो हाईजेक है, अगर 7600 भर दिया है तो मतलब समझिए कि उसका नेविगेशन फेल हो गया है। नेविगेशन फेल का मतलब कि देखिए हाईजेक हुआ है तो भरेगा स्वैप
स्वेप कोड क्या भरेगा 7500। तो जैसे दिखेगा समझ गया हाईजैक नेविगेशन फेल, उसका सिग्नल काम नहीं कर रहा था, पूछेगा कैसे हम जाएंगे कि नहीं। तब इसको क्या किया जाता है, एक दूसरा जहाज इसके बगल में मिलिट्री वाला भेजा जाता है, ये उससे बात करता है कि भाई साहब ऐसा ऐसा समस्या है, तो अब मिलिट्री वाला फिर एटीसी से बात कर लेता है, तो ये भर देगा 7600। अब क्या होता है मिलिट्री वाला जहाज को परमिशन नहीं होना, इसको कोई रोक टोक नहीं करता है, तो इसके लिए 00 या 777 4 का प्रयोग किया जाता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब एक क्या होता है विजुअल फ्लाइट रूल होता है। विजुअल फ्लाइट रूल को शॉर्ट करना है VFR कहते हैं। मतलब जब जहाज लैंड करने वाला होता है, जब मशीनों से वो जुड़ जाता है, ILS मशीन उसको आराम से उतार लेती है, तब वो ATC से उसका संपर्क तोड़ दिया जाता है। तो कैसे तोड़ दिया जाता है, तो संपर्क तो टूटेगा नहीं, वो अपने ट्रांसपोंडर में 1200 डिजिट भर देता है 1200। हालांकि इंडिया में कहीं 2000 ये कोड है। जैसे ये कोड भर देगा तो ATC अपने डिस्प्ले में उस जहाज को देख के इग्नोर कर देगा कि भैया अब ये तो उतरने वाला है, अब उतर जाएगा, बाकी का काम ग्राउंड वाले लोग देख सकते हैं। इस तरह आप समझे कि ट्रांसपोंडर मदद तो करता ही है, हम कहाँ हैं, साथ में साथ ये चुप्पे वो सिग्नल भी भेज देता है कि हाईजैक हो गई लो, भुला गई लो, हर चीज भेज देता है। VFR मतलब क्या होता है कि भाई हम नीचे उतर गए, अब आप हमारे ऊपर उतना ध्यान मत दीजिए। अब एक इमरजेंसी कोड होता है 7700। 7700 क्या होता है, ये इमरजेंसी में होता है, मतलब जहाज का इंजन फेल हो गया या फिर जहाज काम नहीं कर रहा, ढहने वाला है, तो उसको कहते हैं। इसके लिए पायलट तो बोल भी सकता है भाई इमरजेंसी में, कोई जरूरी नहीं तो कोड भरे, वो कोड भी भर देता है और बोल भी देता है पैन, मतलब अगर उसका एक इंजन फेल हुआ है तो पैन बोलेगा, और दोनों फेल हो गया तो मेडे मतलब अब हम एकदम कंट्रोल के बाहर है। तो जैसे ये ATC को स्क्रीन पे 7700 दिख गया या फिर मेडे या पैन सुनाई दिया, सारा एयरपोर्ट को क्लियर कर देगा, कहेगा भाई जहां मन उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जहां मन उतर जाओ, सब खाली है तुम्हारे लिए।